नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, सनातन धर्म की जो सीरीज़ है, साधु संतों की सीरीज़ है, उनका मैं आपको सभी को जैसे कि दर्शन करवा रहा हूँ, साधु संतों का आपको आशीर्वाद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप सभी ने कहा था पिछली बार कि सर आप साधु संतों के पूरा भारत भ्रमण कर रहे हो, साथ ही साथ सनातन धर्म से जुड़े हुए दर्शनीय स्थल, धार्मिक स्थल, उनका भी दर्शन करवाइए। साथ साथ कोशिश करते हैं। और जैसे पिछली बार लोगों ने कहा सर हमारे कुछ सवाल भी लिया करो, जैसे हमारे गृहस्थी जीवन से जुड़े हुए होते हैं या हमारे सांसारिक जीवन से जुड़े हुए। मैं इस बार वो भी कोशिश करता हूँ हर बार लेने की, और संत महात्मा जैसे बता रहे उन मार्ग पे भी चलना चाहिए, वो भी मैं सभी से निवेदन करूँगा। आज मेरी तरफ से एक निवेदन करूँगा सभी से, हर बार करता हूँ, आज पहली बार भी कर रहा हूँ, नहीं हूँ, हर बार करता हूँ। 3 घरों में कभी खाली मत जाना, गुरु के घर, भगवान के घर और बहन के घर। ये आपसे आस भी होती है, इनसे कभी भी इन घरों में खाली नहीं जाते हैं, ये सभी ध्यान रखें। अब हमारे साथ गुरुजी जुड़े हैं, इनसे हम थोड़ी सी आशीर्वाद लेते हैं। गुरुजी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से और आपके शिष्यों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आपका शुभ नाम, आपका थोड़ा सा परिचय। जी, हम मुकुंदानंद ब्रह्मचारी हैं, पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य प्रतिनिधि पूज्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के सेवक हैं। जैसे कि मैं उत्तराखंड में अगर जोशीमठ की बात आती है तो एक अलग ही छवि आती है। सनातन यहाँ ऋषि मुनियों की तपोभूमि माना जाता है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जोशीमठ के बारे में थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये जोशी मठ है, ये मूल नाम इसका है ज्योतिर्मठ। अच्छा। आज भी जो हम लोग जहाँ जैसे मठामनाय महानुशासनम आदि जो ग्रंथ हैं शंकराचार्य जी से संबंधित, और भी जो शंकराचार्य संप्रदाय से संबंधित जितने भी साहित्य हैं, सब में ज्योतिर्मठ नाम से ये विख्यात है। ये पर्वतीय क्षेत्र है, देवता का क्षेत्र है, सर्वत्र देव विद्यमान हैं और जो सिद्ध साधक होते हैं उनको समय समय पर वे दर्शन भी देते हैं। इसके साथ ही जो ध्यान योग्य विषय है वो ये है कि 2500 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी ने जो 4 देश में जो अपने यहाँ 4 वेद है, 4 दिशाओं के आधार पे 4 वेद है जिनको आमनाय वेद कहा जाता है, तो उसी वेद के आधार पे 4 पीठों की स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने की थी, जिसमें उत्तर दिशा का धार्मिक केंद्र इसको ज्योतिर्मठ को आदि शंकराचार्य जी ने समझा और यहाँ पे एक पीठ की स्थापना की। तो ये आप समझ लीजिए कि उत्तर का जितना विशाल भूभाग है, पूरे विश्व का उत्तर का भूभाग यदि हम 4 खंड करें, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तर का यदि हम निकाल दें तो उस उत्तर के पूरे भाग का धार्मिक केंद्र है ये जोशीमठ। तो अपने में बहुत ही विशिष्ट है ये ज्योतिर्मठ। और कहते हैं कि जब आदि शंकराचार्य जी के जीवन की बहुत सारी घटनाएँ हैं, जिसमें उनके विषय में एक श्लोक में ये कहा गया है कि 8 वर्षे चतुर्वेदी, 12 सर्वशास्त्रविद, 16 कृतवान भाष्यम, 32 मुनिरव्यगात। जब आदि शंकराचार्य जी मात्र 8 वर्ष के थे तो 4 वेद कंठस्थ हो गए थे उनको। जब वे 12 वर्ष के हुए तो समस्त शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने कर लिया था, और जब वो 16 वर्ष के हुए तब तो उन्होंने भाष्यों की रचना भी कर दी थी। और बाकी का जो 16 वर्ष है वो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 पीठों की स्थापना, संपूर्ण भारत की 4 बार पदयात्रा करना, और उस समय जितने भी मत थे सभी मतों का खंडन करना, सबसे शास्त्रार्थ करके एक सनातन मत की स्थापना करना, ऐसे बहुत सारे अनेकों कार्य उन्होंने किए। तो ज्योतिर्मठ जब वो आए तो उनको आत्मज्योति का दर्शन हुआ। यहाँ पे ज्योतिर्मठ क्षेत्र में जब आप ज्योतिरीश्वर महादेव परिसर में जाएंगे, ये जो जिस मठ में आप अभी बैठे हैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज की इस पीठ में, इस पीठ से जब आप ऊपर की ओर आगे बढ़ेंगे तो लगभग 100 कदम चलने के बाद एक विशाल कल्प वृक्ष है। वृक्ष की दृष्टि से तो वो शहतूत का पेड़ है, परंतु उस वृक्ष के, उस महान कल्प वृक्ष के दर्शन करने से ही ये अनुभूति होगी आपको ये पता चलेगा कि ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। और शास्त्रों में और जो ग्रंथ हैं हमारी परंपरा के, उसके आधार पे हम लोग तो सीधे सीधे इस बात को प्रामाणिक मानते हैं और इस बात को कहते हैं कि जब आदि शंकराचार्य जी महाराज आए तो उसी कल्प वृक्ष के नीचे आत्म ज्योति का उनको दर्शन हुआ, ज्योति की अनुभूति हुई, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे ज्योतिर्मठ की स्थापना की।
ज्योतिर्मठ के भौतिक कार्य जितने भी हैं, बहुत सारे कार्य हैं भौतिक, जिसमें संशयों का निवारण है, विद्यालय आदि कार्य हैं, और भी जो धार्मिक प्रश्न हैं उनका समाधान है। किसी धार्मिक के ऊपर कोई समस्या ना आए उसके लिए लड़ने की बात है। साथ ही ये तो भौतिक प्रश्न हो गए। भौतिक से ऊपर जो कुछ अभौतिक हैं, जो पारमार्थिक है, उस दिशा में भी जब हम आगे बढ़ेंगे तो ज्योतिर्मठ हमको आना पड़ेगा। और जब हमारे अंदर ज्योति, मतलब हमारे अंदर जो आत्म ज्योति का बोध जिस दिन हमको हो जाएगा, ज्योति हमारे अंदर जब प्रदीप्त हो जाएगी, हम इस बात की अनुभूति करने लग जाएंगे कि हम उसी परमात्मा के स्वरूप हैं, हम वही हैं, वो हम हैं। इस तरह का जो अभिन्न संबंध हमारे और परमात्मा के बीच का है, वो अभिन्न संबंध आत्म ज्योति के माध्यम से आदि शंकराचार्य जी महाराज को यहीं पे इसी वृक्ष के नीचे मिला था। तो जोशीमठ कई क्षेत्र में, यहाँ पे नरसिंह भगवान का मंदिर परिसर है। आज भी जो परंपरा है बद्रीनाथ जी में, ये परंपरा है कि 6 महीना तक देवता पूजन करते हैं और 6 महीने तक मनुष्य पूजन करते हैं भगवान बद्री विशाल जी के। तो जब भगवान बद्री विशाल जी का पट बंद होता है शीतकाल के लिए, तो बद्री विशाल जी के यहाँ से एक शोभा यात्रा चलती है, डोली यात्रा आती है, जो आकर के यहीं नरसिम्हा मंदिर परिसर है, यहीं जोशीमठ में, उसी पर विराजमान होती है। तो ये बहुत ही विशिष्ट क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पे त्रिमुंडिया वीर जो इस ग्राम के देवता हैं, उनकी भी बहुत सारी अलौकिक शक्तियाँ हैं। ज्योतिरीश्वर महादेव हैं। हमारे यहाँ इसी परिसर में पूज्यपाद जो ज्योतिषपीठ के सर्वप्रथम आचार्य थे, स्वामी तोटकाचार्य जी महाराज, उनकी तपस्थली, उनकी गुफा भी यहीं पर है। इसके अलावा जो इस समय के शंकराचार्य जी महाराज हैं, उन्होंने अभी कुछ वर्ष पूर्व इसी परिसर में 64 योगिनियों की स्थापना की है। ये भी अपने आप में अभूतपूर्व है। 64 योगिनियों के मंदिर पूरे देश में गिने चुने मंदिर हैं। प्रायः जितनी हमारी जानकारी है, उत्तराखंड में संभवतः ये पहला मंदिर है जिसमें 64 योगिनी माता एक साथ आकर के विराजित हैं। तो चाहे आध्यात्मिक दृष्टि हो, चाहे भौतिक दृष्टि हो, चाहे पारमार्थिक दृष्टि हो, जितनी भी दृष्टियाँ हो सकती हैं, हर दृष्टि से ज्योतिर्मठ सर्वोत्तम स्थान है। और प्रत्येक व्यक्ति को एक बार, वैसे भी हम लोगों के यहाँ ये परंपरा है कि एक बार कम से कम जो हमारे 4 धाम हैं उसमें जाने की कल्पना प्रत्येक सनातनी करता है। अपने घर पे बैठ कर के ये चिंता करता है और ये प्रण लेता है और इसको पूरा करता है जीवन भर में कि एक बार तो कम से कम बद्रीनाथ जी के दर्शन हो ही जाए। तो बद्रीनाथ जी जाने के पहले का मुख्य पड़ाव है ये। तो ज्योतिर्मठ की बहुत सारी विशेषताएँ हैं, और किसी विशेष विषय के विषय में आप पूछें तो उस पर चर्चा की जाए। गुरुजी, जैसे कि अभी आपने कहा, हर किसी की इच्छा होती है हमारे सनातन धर्म के तीर्थों की करने की, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे हम सभी को पता चले, तीर्थ करने के लिए, दर्शन करने के लिए कोई उम्र निर्धारित होती है, या कहते हैं कि वृद्धावस्था में करेंगे, उस समय जैसे आज के टाइम में देखते हैं हम चल नहीं पाते, तो एक उम्र निर्धारित होती है या कभी भी कर सकते हैं या वही फल मिलता है? थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डाल के बताइए। अब ये प्रश्न तो इस प्रकार का है, जैसे किसी के हाथ में 100 के 10 नोट हों और वो पूछे कि इसमें कौन सा नोट अच्छा है, तो सब नोट अच्छा है। कोई किसी का भी जो वैल्यू है, जो उसका महत्व है, इस नोट में अलग और उस नोट में अलग, ऐसा तो है नहीं। सवाल ये है कि आपको कैसे पता कि आप वृद्धावस्था तक रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि इस बात का निर्धारण कैसे हो गया कि आपकी वृद्धावस्था आएगी, आप वृद्धावस्था में पहुँचेंगे तब आप धर्म करेंगे। इसका निर्धारण तो नहीं कर सकते हैं ना आप। ये कहा जाता है कि जब हम गर्भ में रहते हैं, बालक जातक जब गर्भ में रहता है, तभी 5 चीज़ें उसकी निश्चित हो जाती है। आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। उसकी आयु का निश्चय हो जाता है जब वो गर्भ में रहता है, उसके कर्म का निश्चय हो जाता है, उसके वित्त का निश्चय हो जाता है कि क्या उसकी संपदा होने वाली है, और उसके विद्या का और उसके निधन होने का भी निश्चय हो जाता है। तो जब हमारा सब निश्चय है, हमको तो ये पता नहीं है कि हमारा कब जाने वाला है। दूसरा, एक नीति और ये भी कही जाती है कि जो धर्म का क्षेत्र है, जब भी धर्म करने का अवसर आए तो ये सोचना चाहिए कि हमारा जो काल है वो उसने हमारे गले को पकड़ रखा है और बस दबाने ही वाला है। इसीलिए जब धर्म का प्रसंग आए तो तत्काल उद्यत होकर के तत्काल करना चाहिए, बाद के लिए धर्म को नहीं रखा जाता है।
अर्थ का प्रसंग आए तो बाद में कर सकते हैं, काम का प्रसंग आए तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन धर्म और मोक्ष का जब प्रसंग आए तब ये विचार करना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि नासमझी ही होगी, या इस विषय के महत्व को न समझने के कारण ही धर्म को बाद में छोड़ करके दूसरे चीज़ों के लिए जो आगे बढ़ते हैं वो उनकी समझ के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। फ़िलहाल हमारा बस इतना ये कहना है कि किसी भी तरह के धर्म का आचरण करने के लिए किसी अवस्था की आवश्यकता नहीं है। आदि शंकराचार्य जी मात्र 8 वर्ष की अवस्था में केरल से पदयात्रा करते हुए अपने गुरु की खोज में नर्मदा किनारे आए, कितने, और आज नहीं 2500 वर्ष पहले। तो ये निश्चय बहुत कठिन है कि एक समय आएगा, तब समय नहीं आता है, कभी भी समय नहीं आता, वो तो आपको निश्चय कर लेना पड़ता है कि समय आ गया। एक घर में एक पति पत्नी रहते थे, वो पतिदेव रोज़ कहते थे कि सन्यास ले लूँगा, धर्म करूँगा, सन्यास ले लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो पत्नी ने कहा कि बस कहते हो, कुछ करते तो हो नहीं। तो उस समय वो स्नान कर रहे थे, उसी अवस्था में वो फिर छोड़ करके चले गए, उसी अवस्था में तत्काल, ठीक है मैं अब चला, ऐसा कह करके चल पड़े। उनको बोध हो गया इस बात का कि बस कहता हूँ मैं, करता तो हूँ नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय बोध होना बहुत आवश्यक होता है, और वो बोध कोई ना कोई जो बोधक है, जो उद्भाषक है, जो गुरु है, जैसे अग्नि सर्वत्र है, लेकिन एक व्यक्ति चाहिए उसको प्रज्वलित करने वाला। तो हम भी समझते हैं हर चीज़ को, आप भी समझते हैं, संसार का कोई भी पंच भौतिक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो धर्म के महत्व को न समझता हो, निश्चित रूप से समझता है, लेकिन उसके अंदर के जो धर्म है, उसके अंदर की जो धर्म की प्रवृत्ति है, धर्म की जो भावना है, उसको जागृत करने के लिए एक गुरु की, एक उद्बोधक की, एक उपदेशक की आवश्यकता होती है। भाग्यशाली वो होता है जिसको ये इस तरह के उपदेशक, इस तरह के गुरु और इस तरह का वातावरण मिल जाता है। तो जिसको यदि ये मिल जाए, जिसको बोध हो जाए कि अब बस अब निकल पड़ना है, धर्म करने के लिए समय की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है, जिस समय बोध हो जाए उसी समय निकल जाना चाहिए। और हम घर छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं किसी को कि घर छोड़ करके निकल आओ आप। ऐसा है ना कि धर्म करने के लिए किसी चीज़ को छोड़ करके कुछ करने की आवश्यकता नहीं। धर्म बहुत ही व्यापक शब्द है, और हम जहाँ हैं, हम जिस परिस्थिति में हैं, हम जैसे हैं, हम वहाँ पर रह करके धर्माचरण कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में अलग अलग अवस्था के धर्म, अलग अलग, जैसे भाई का धर्म अलग निरूपित है, माता का धर्म निरूपित है, पिता का धर्म निरूपित है, पुत्र का धर्म निरूपित है, मित्र का धर्म निरूपित है। जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि सब तरह के धर्म का निरूपण शास्त्रों में कर दिया गया। ब्रह्मचर्य अवस्था के धर्म अलग हैं, गृहस्थ अवस्था के धर्म अलग हैं, वानप्रस्थ के अलग हैं, सन्यास के अलग हैं, कोई न छोटा है ना कोई बड़ा है, ब्राह्मण के धर्म अलग हैं, क्षत्रिय के अलग हैं, वैश्य के अलग हैं, शूद्र, सबके लिए धर्म का निर्धारण शास्त्रों ने पहले से कर रखा है। हमारा काम केवल इतना है कि हम उनको जानने वाले जो सच्चे गुरु हैं उनके चरणों में जाएं, और जाकर के जो हमारा धर्म है उसको पूछें, और उनके मार्गदर्शन में उस धर्म का आचरण करते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाएं। जैसे कहा गया है कि जो कमल का बच्चा होता है, इसको कुड्मल कहते हैं, सरसिज कुड्मल कृत्यम बहिरागमनम ही केवलम नीरात विकसन शोभाधानम चैतत कृत्यम दिवाकरस्य। कमल का काम क्या है, और कमल कितनी प्रसन्नता सबको देता है। कमल को देखने से मन प्रसन्न होता है, कमल भगवान को चढ़ाते हैं, और भी बहुत सारे उपयोग हैं कमल के। लेकिन ये प्रश्न आया कि कमल के अंदर इतना वैशिष्ट्य आखिर कैसे आ गया। कुछ तो किया होगा कमल ने, आखिर इतना विद्वान, इतना रूपवान, इतना सुगंधवान, और इतने बहुत सारे गुण कैसे आ गए। तो किसी कवि ने बहुत अच्छा बताया कि कमल ने क्या किया। कमल ने तपस्या की। तपस्या ये की कि वो जल में गया, जल में जा कर के कीचड़ में पैदा हुआ। कीचड़ ने बार बार उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह कोशिश करके जल से बाहर निकला। उसने मेहनत केवल इतनी की, किसी तरह से जल से बाहर निकला, और जैसे ही जल से बाहर निकला वो कमल, वो कुड्मल, वैसे ही भगवान सूर्य गुरु के रूप में आए, और उनकी रोशनी जैसे ही उस कुड्मल के ऊपर पड़ा, वैसे ही उसके अंदर विकसन और शोभा का आधान हो गया, और उसका कल्याण हो गया। तो किसी भी शिष्य का, किसी भी व्यक्ति का काम इतना है कि वो प्रयास करके किसी सच्चे गुरु के पास पहुँचे। बाकी तो सच्चा गुरु होगा तो वो तो कल्याण कर ही देगा। तो धर्म मार्ग में किसी भी तरह के समय का कोई पाबंद नहीं है। जिस समय हमको बोध हो जाए कि नहीं, धर्म महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बिना धर्माचरण के हम
आगे नहीं बढ़ सकते हैं और हमारा कल्याण नहीं हो सकता, उसी क्षण निकल जाना चाहिए। उसके लिए कोई समय आवश्यक नहीं है। और तीर्थ यात्रा के लिए भी कोई ये नहीं कि वृद्धावस्था में ही करेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि अवस्था कब तक है आपकी। गुरुजी, छोटा सा मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। हमारे भाइयों का है, पिता तुल्य उनका, सभी का, गार्जियन का है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि माताओं के लिए तो बहुत सारे व्रत बताए गए हैं, बहुत सारे हैं। हमारे पुरुषों के लिए, जैसे भाइयों के लिए, कौन सा व्रत करना सर्वश्रेष्ठ होगा, या कौन सा वार करें, कौन सा तिथि करें, कौन सा माह करें? जैसे महिलाओं के लिए तो हर व्रत उत्तम माना गया, लेकिन पुरुषों के लिए ऐसे कौन से व्रत उत्तम है जिनका उनका जीवन का उद्धार हो सकता है?